नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। मैं एक न्यूज़ देख रहा था 287 डॉक्टरों की भर्ती। तो इसमें मेरे मन में ही विचार आया कि काश इन डॉक्टरों की प्रथम नियुक्ति हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाए तो हमारी आधी समस्याएं कम हो जाएंगी। क्योंकि आपको विदित भी है कि पहाड़ों में हमें जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर कई बार हमें छोटी सी हमारी स्वास्थ्य के लिए भी हमें हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों में आना पड़ता है या वहाँ से हमें रेफर कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, दूसरा अन्य कई परेशानियों का भी मरीजों को सामना करना पड़ता है। अगर ऐसे स्तर पर हमें हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उससे ऊपर की जो भी अस्पताल हैं उन पर अगर डॉक्टर उपलब्ध हो जाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। अधिकांश लोगों की साथियों इसी कारण भी मौत हो जाती है कि उन्हें समय से जो है इलाज नहीं मिल पाता है, या डॉक्टरों के अभाव में या अन्य सुविधाओं के अभाव में। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर इनमें से आधे डॉक्टर भी हमारे पहाड़ों में आ जाएं तो पहाड़ों में लोगों को बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी सुविधा मिल जाएगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्योंकि मुझे लगता है ना, आज माइग्रेट होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण साथियों यही है, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन पर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया पहाड़ों की पहाड़ में की पलायन को रोकने के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अब अभी हाल ही में जितने भी नियुक्त हुए थे सबको ग्रामीण क्षेत्र मिले हैं। तो इससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर शिक्षक होंगे तो लोगों का, अभिभावकों का विद्यालयों पर भरोसा भी होगा और पढ़ाई भी होगी, जरूर होगी। और इससे क्या होगा, शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। और माना भी जाता है कि किसी भी देश को अगर आपको शक्तिशाली बनाना है तो वहाँ पर सबसे पहला महत्वपूर्ण हथियार जो है वह शिक्षा है। शिक्षा को सुदृढ़ कीजिए, सशक्त बनाइए, जरूर जो है देश विकसित श्रेणियों में आएगा। इसी प्रकार जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वहाँ की मैन पावर को स्वस्थ स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है साथियों। मैन पावर अच्छी होगी तो वह कार्य करेगी, और कार्य करने पर देश की आर्थिक प्रगति होगी। अगर मैन पावर ही कमज़ोर होगी तो उस हिसाब से कार्य भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन दो चीज़ों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीन चीज़ों पर जो है आज पहाड़ों पर काम करना जरूरी हो गया है। तो मैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि आपके स्तर से जितना हो सकता आप ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को लाने के लिए बहुत जरूरी प्रयास कीजिएगा, जितना अपने स्तर से हो सकता है। आज हमें छोटी छोटी स्वास्थ्य जांच के लिए जो है शहरों की ओर जाना पड़ता है। और इसी कारण से जो है धीरे धीरे हमारे पहाड़ जो है मूल सुविधाएं न मिलने के कारण जो है आज पलायन की ओर हो रहे हैं और बंजर हो रहे हैं, गांव वीरान हो रहे हैं। जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इन्हें बचाने के लिए आप हम सबको मिलकर हर संभव प्रयास करना होगा। तो डॉक्टरों का अगर यहाँ पर पहाड़ों में आ जाएंगे, अभी दो कुछ ही दिन पहले मैं देख रहा था कि चौखुटिया में इधर कहीं पर जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है आंदोलन चल रहे थे। एक चौखुटिया में और एक टिहरी घनसाली में, शायद दो जगह मैं देख रहा था बहुत बड़ा जन आंदोलन चल रहा था। तो आशा है कि इस तरह के आंदोलन आगे ना हो और डॉक्टरों की हमें उपलब्धता हो जाएगी तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इलाज मिल जाएगा और उन्हें बहुत आराम भी मिल जाएगा। लंबी दूरी यात्रा तय उन्हें नहीं करनी पड़ेगी। तो पुनः साथियों, आपने मुझे सुना। अगर आपको लगता है कि यह विचार सही है कि हमारे स्थानीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता हो, तो इस मैसेज को जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि यह आम जनमानस तक, अच्छे जनप्रतिनिधियों तक पहुंच सके और हमारी मांग पूरी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।